हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संरक्षण अवतार प्रभु जी कंटिन्यू करना है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी, दंडों को प्रणाम। माता जी जी कंटिन्यू प्रभु। कीजिए। प्रभु जी ज्वाइन करने वाले हैं, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय। हरे कृष्ण। नाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की। जय नरसिंह भगवान की जय। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी आश्चर्य देश तारिणी पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु उदयव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी वैष्णव भक्तों का। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा विलम्ब हो गया। झूलन यात्रा में हम कीर्तन कर रहे थे, इसीलिए कीर्तन छोड़ नहीं पा रहे थे। कीर्तन मिला तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है ना। तो अभी मुश्किल से छोड़ के आया हूँ कीर्तन। राधा गोविंद देव को झूलन झुला रहे हैं और भजन के साथ राधा कृष्ण प्राणम गला किशोर जीवने मरने गति आरनाई मो। गाते गाते सोच रहा था, देखो भगवान की सेवा में, भगवान के तो इतना आनंद है, शाश्वत आनंद है ना। भगवान के कीर्तन में, कथा में, झूलन में, अभिषेक में, सेवा में। दिन भर भी मैं सेवा में था आज। तो भगवान की सेवा करके ना एक संतुष्टि मिलती है ना। तो बाहर की दुनिया के करते हैं काम, लेकिन उसमें भी है, उसमें आप धीरे 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 फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन भगवान की सेवा करके ना आपको एक जो है अंदर से, है ना, एक रियल हैप्पीनेस। आप में से भी कई सारे भक्त सेवा करते हैं। कोई राजभोग सेवा है, तो कोई बाल भोग सेवा है, तो कोई फ्लावर गार्डन सेवा है, तो कोई कई सारी क्लीनिंग सेवा है, तो कोई बैकअप सेवा है, कोई जो है कई सारी अलग अलग मैनेजमेंट सेवा करते हैं। तो सेवा करके एक संतुष्टि आती है ना। हाँ, बाहर की दुनिया में तो जॉब करने का मंथ के एंड में जो है बस बैंक में बैलेंस आएगा, इसी की प्रतीक्षा होते हैं, है ना। इसी प्रतीक्षा से हम करते हैं, क्योंकि घर गृहस्थ चलाना होता है तो ठीक है। अन्यथा संतुष्टि पता नहीं कितना मिलती है। लेकिन भगवान की सेवा करके, हालांकि आप अनपेड भी क्यों ना हो, फिर भी संतुष्टि मिलती है। अब जैसे हम लोग अनपेड है, तो ऐसे कि मंथ के एंड में हमारे अकाउंट में आएगा नहीं, हमारा जो है फिक्स डिपॉजिट आ रहा है, फिक्स डिपॉजिट। भगवान जो है ऊपर एफडी दे रहे हैं और हमारा फिक्स डिपॉजिट हो, सेविंग तो कभी खर्च हो जाएगा। तो फिर भी जो है संतुष्टि आती है। अभी तो चाबी नहीं, तो इसीलिए ये कीर्तन कथा छोड़ना मुश्किल पड़ जाता है। तो वैसे अचानक मैं पहुंच गया, गाने का प्लान तो नहीं था, तो मैंने सोचा राधा गोविंद देव का गाया नहीं तो गा लेते हैं बोल के हम लोग वहां पे बैठ के गाने लगे। जिन प्रोजेक्ट वो आए थे वो भी बोले भाई आप गाइए, ठीक। एनीवे,
आइए आगे बढ़ते हैं। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय शिल प्रभुपाद, पतित पावन शिल प्रभुपाद। यस, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चैप्टर 7, पेज नंबर 165, फर्स्ट पैराग्राफ। 165 में देख लीजिए। यस। विशाल अंतीय जलाशय के उस ओर स्थित सुरम्य भारती भवन कौन सी मंदिर गाड़ी है अपनी, क्या संकुल गाड़ी? का एक मिनट, एक मिनट, ये कौन बोल रहे हैं? अच्छा, हाँ, म्यूट में रखिए। यस मधु। विशाल अंतीय जलाशय के उस ओर स्थित सुरम्य भारती भवन मंदिर संकुल का पता उन्हें पहली बार तब लगा जब वह राधेलाल मलिक के साथ सवेरे भ्रमण कर रहे थे। अंतीय ताल के नाम से विख्यात जलाशय के चारों ओर का वातावरण शांत था और वहां आबादी विरल थी, किंतु यह सिपरी रोड के निकट था, जो झांसी शहर और सिपरी बाजार का आम रास्ता था। अभय ने श्रीमान मलिक से मंदिर के बारे में पूछताछ की और वे दोनों मुख्य सड़क से मुड़कर एक ढालू पगडंडी पर चलने लगे, जो मंदिर के अहाते के सिंह द्वार में प्रवेश करती थी। हाँ, तो अब आप सभी जानते हैं शिल प्रभुपाद झांसी में है। झांसी में प्रचार के लिए गए हुए हैं। कई सारे लोग से प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद से प्रभावित हो रहे, कल्टिवेटेड हो रहे, बड़े बड़े डॉक्टर्स इत्यादि। तो प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लग रहा है झांसी में। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी को डॉक्टर, कौन से डॉक्टर ने आश्रय दिया था? मलिक। डॉक्टर मलिक साथ में रह रहे थे, प्रभुपाद जी को साथ में रखे थे, भोजन साथ में बनाना, साथ में प्रसाद देना, ये सब। अब उनको घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, तो एक स्थान मिला, है ना, जलाशय के उस ओर स्थित सुरम्य भारती भवन। ये बहुत फेमस है भारती भवन। अब देखिए भारती भवन के बारे में आएगा। भारती भवन घुमाते हुए ले गए तो प्रभुपाद ने पूछा कि ये क्या है। अब मैंने श्रीमान मलिक से मंदिर के बारे में पूछताछ की और वे दोनों मुख्य सड़क से मुड़कर एक ढालू, है ना, पगडंडी पर चलने लगे। तो वो जो है भारतीय भवन के बारे में शिल प्रभुपाद पूछताछ करने लगे। आपको बाद में पता चलेगा शिल प्रभुपाद वहां पे मंदिर भी बनाना चाह रहे थे। ऐसा लीग ऑफ डिवोटी स्थापना करेगी। लीग ऑफ डिवोटी, लीग ऑफ डिवोटी सुना है आपने? लीग ऑफ डिवोटी, ये भी सुनने को मिलेगा। इस प्रकार से प्रभुपाद भारतीय भवन के बारे में पूछ रहे। यस। वहां उन्होंने देखा कि नीम और आम के बाग से आच्छादित कई एकड़ जमीन खाली पड़ी है। मुख्य भवन राधा स्मारक था। वह एक चैपल प्रार्थनालय की तरह छोटा था, परंतु उसके अंगों के अनुपात सुस्पष्ट और मजबूत थे। अष्टभुजाकार पत्थर के आधार पर निर्मित वह तराशे हुए लाल और श्वेत संगमरमर के 8 अलंकृत स्तंभों पर खड़ा था। उसके सिर पर पत्थर का गुंबद था। भाग्य की देवी लक्ष्मी को अपने ऊपर उठे सूंडों पर धारण करने वाले 2 हाथी प्रवेश द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। पत्थर में बने ध्वजपट और लाल, हरी और नीली धारियों वाली आकृतियों से स्मारक के अलंकरण युक्त किंतु भारीपन के प्रभाव में वृद्धि हो रही थी। प्रवेश द्वार पर नागरी लिपि में राधा स्मारक शब्द अंकित थे और ऊपर अंग्रेजी में लिखा था राधा मेमोरियल। तो प्रभुपाद और जो है मलिक जी, राधेलाल मलिक जी वहाँ पे जो है देखने लगे उसको गौर से, और वहाँ की छवि यहाँ वर्णन किया गया है। वो कैसा था? वो जो है भारती भवन एक चेपल प्रार्थनालय की तरह छोटा था, परंतु उसके अंगों के अनुपात सुस्पष्ट और मजबूत थे। छोटा था लेकिन बहुत मजबूत था। और अष्टभुजाकार पत्थर के आधार पर निर्मित हुआ तराशे हुए लाल और श्वेत संगमरमर के 8 अलंकृत स्तंभों पर खड़ा था। देखा उसकी जो है उस समय की छवि, सुंदरता यहाँ वर्णन किया गया है। और भाग्य की देवी लक्ष्मी को अपने ऊपर उठा, सॉरी, उसके सिर पर पत्थर का गुम्बद था। लक्ष्मी जी वहां पे थी और लक्ष्मी जी अपने ऊपर, अ, लक्ष्मी को अपने ऊपर उठे सूंडों पर धारण करने वाले 2 हाथी प्रवेश द्वार की
की शोभा बढ़ा रहे थे, इत्यादि इत्यादि आप देख रहे हो। अंत में क्या लिखा था? प्रवेश द्वार पर नागरी लिपि में राधा स्मारक शब्द अंकित थे और ऊपर अंग्रेजी में लिखा था राधा मेमोरियल। तो ये जो है उस आरती भवन श्री प्रभुपाद देख रहे हैं, और प्रभुपाद को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा जरूर, कितना सुंदर है, मजबूत है। तो प्रभुपाद उसके बारे में प्रभुपाद को तुरंत सोच देते हैं मंदिर होना चाहिए बोल रहे हैं, तुरंत प्लानिंग करने में। यस, शशि माता जी, शशि शोभाना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो झांसी में उन्होंने आश्रय दिया था, डॉक्टर मलिक नहीं, डॉक्टर शास्त्री लिखा हुआ। डॉक्टर शास्त्री थे ना? हाँ, ये दूसरे हैं डॉक्टर। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर शास्त्री थे वो, ये डॉक्टर मलिक मलिक के साथ घूम रहे हैं अभी, है ना? अब राधेलाल राधे मलिक, लाल मलिक के साथ ये घूम रहे हैं। दूसरे, हाँ, राधेलाल मलिक के साथ। वो डॉक्टर शास्त्री थे। वेरी गुड। यस, थैंक यू वेरी मच। तो इस प्रकार से अ, भारतीय भवन की सुंदरता को देखे प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लग रहा है। आगे बढ़िए। जब अभय ने पत्थर के मंदिर की एक ओर संस्कृत में अंकित हरे राम 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 हरे हरे देखा, तब वह राधेलाल मलिक की ओर मुड़े और दृढ़ शब्दों में बोले, भगवान ने ये भवन मेरे लिए बनाया है। उस क्षण से अभय उस भवन को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प हो गए। हरि वो। तो प्रभुपाद जी मंदिर तो उनको अच्छा लगा ही, और स्पेशली किससे आकर्षित हो गए कि वहां पे जो महामंत्र था हरे राम, जो शुरुआत था हरे राम 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 हरे हरे, अब तो प्रभुपाद जो है बहुत ही गंभीर हो गए और मोड़ते हुए बोले कि दृढ़ शब्दों में बोले कि ये मंदिर तो जो है मेरे लिए है, भगवान यह भगवान मेरे लिए बनाया है, मतलब मेरे लिए, मतलब मैं सेवा करूंगा, है ना, या राधा कृष्ण को स्थापना करूंगा। तब से प्रभुपाद जो है उस मंदिर में बहुत ही ध्यान देने लगे, अब उस भवन को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प हो गए। देखा, तुरंत ऐसे प्लानिंग होना चाहिए, है ना? देखो, कोई नहीं था, कोई दीक्षित भक्त नहीं थे, तब प्रभुपाद ने प्लानिंग कर लिया मंदिर होना चाहिए। ये है डिटर्मिनेशन भगवान के लिए। हम तो जो अभी 50 भक्त बनाएंगे, उसमें से जो है इतने दीक्षित, इतने कांग्रेगेशन, इतने ब्रह्मचारी, इतने फुल टाइम होना चाहिए, तब जब मंदिर बनाएंगे। नहीं, प्रभुपाद देखते बोले ये मंदिर तो भगवान ने मेरे लिए बनाया है, बस इसको प्राप्त करना है भगवान, ऐसे सुन। यस। श्रीमान मलिक ने बताया कि वह मंदिर सन 1939 ईस्वी में संपन्न वैष्णव भूस्वामी राधा भाई के स्मारक के रूप में बनवाया गया था, लेकिन इस समय उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। डॉक्टर प्रभाकर मिश्र, जिनसे अभी कई अवसरों पर मिल चुके थे, उसके कुछ कमरों में रह रहे थे, अन्यथा वह वीरान पड़ा था। श्रीमान मलिक और अभय ने डॉक्टर मिश्र को मुख्य भवन में उनके आवास से खोज निकाला, और जब डॉक्टर मिश्र ने अभय का उत्साह देखा तो उन्होंने उन्हें अपने साथ वहां रहने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर मिश्र ने इस बात की पुष्टि की कि रविवार को सवेरे गीता अध्यापन की कक्षा के अतिरिक्त मंदिर में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग नहीं हो रहा था। उन्होंने अभय का स्वागत किया कि वह वहां अपने लिखने और प्रचार का कार्य करें। तो ये मंदिर किन के लिए बनाया था? ये जो है भारतीय भवन, है ना, 1939 में संपन्न वैष्णव भूस्वामी राधा भाई के स्मरण के रूप में बनवाया गया था। वैष्णव भूस्वामी राधा भाई, तो वहां पे डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा जी रह रहे थे ना, है ना, प्रभाकर मिश्रा। तो जब स्वामी जी को अच्छा लगा प्रभुपाद जी को, तो वहाँ कई सारे उपयोग तो हो नहीं रहा था, बस मिश्रा जी रह रहे थे, प्रभाकर मिश्रा, ये भविष्य में प्रभुपाद से दीक्षा लेंगे प्रभाकर जी। तो उन्होंने फिर प्रभुपाद जी को आमंत्रित किया, ठीक है आप भी आइए, यहाँ रह सकते हैं ना, आमंत्रित किया हुआ रहने के लिए, ताकि उपयोग में आ जाएगा। इस प्रकार से आमंत्रित किया उन्होंने, अभय का स्वागत किया कि वे वहां अपने लिखने और प्रचार का कार्य करे। देखा, इनविटेशन दे दिया कि आप आइए, आके यहाँ जो है अपना लिखने का जो है कार्य आप कर सकते हैं, बोल के अभय को इनविटेशन दे दिया है। ये प्रभाकर भविष्य में अभी अभय के शिष्य भी बनेंगे। यस, तो अभी प्रगति हो रहा है, अभय कई सारे लोगों से मिल रहा है,
और वहाँ पे जो है मिलजुल हो रहा है, प्रचार हो रहा है, लोग जोड़ रहे हैं अभय से, और मंदिर मंदिर भी अभी मिल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अभय को विचार पसंद आया। भूमि का सर्वेक्षण रुचिपूर्वक करते हुए वह तुरंत इस विचार में लग गए कि भवनों का उपयोग किस प्रकार हो सकता है। एक दूसरे बड़े भवन में भी, जो पत्थर के खंभों और अग्रभाग से युक्त था, एक हॉल और 5 कमरे थे। अभय ने मन में हर कमरे के लिए योजना बनाई। इस कमरे में, जहाँ बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो सकते हैं, कीर्तन और भाषण होंगे। इस कमरे में भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिव विग्रह होगा। इन कमरों में आवासी ब्रह्मचारी और सन्यासी रहेंगे। इसमें अतिथि और उस कमरे में कार्यालय होगा। इस कमरे में छपाई की मशीन रहेगी। एक गाय के चरने के लिए वहां चरागाह भी थी। मंदिर अपने में स्वतंत्र इकाई था। कीर्तन, प्रसाद और प्रवचन के लिए उसमें सैकड़ों आदमी समा सकते थे। बैक टू गॉडहेड पत्रिका वितरित करने के लिए यहाँ से प्रचारक बाहर जा सकते थे। भगवान चैतन्य की कृपा से कुछ को विदेश भी भेजा जा सकता था। अरे वो अब मैंने प्लानिंग भी कर लिया, मास्टर प्लानिंग। क्योंकि जैसे वो चाहते थे वैसे भवन था, मजबूत था। 5-5 कमरे थे, एक बड़ा हॉल था। अब मैंने से ये हॉल तो जो है प्रचार कीर्तन कथा के लिए हो जाएगा, और 5 कमरे में यहाँ जो है ब्रह्मचारी सन्यासी रहेंगे। इस कमरे में जो है अतिथि मीटिंग होगा। कई सारी योजना बना रहे हैं, है ना। और जो है एक कमरे में जो है कीर्तन और भाषण होंगे, इस कमरे में भगवान चैतन्य का प्रदर्शन होगा, इत्यादि इत्यादि यहाँ बोल रहे हैं। ब्रह्मचारी सन्यासी कमरे रहेंगे, इसमें अतिथि, और उस कमरे में इत्यादि एक में प्रिंटिंग प्रेस होगा। हाँ, गौशाला भी होगी, इत्यादि अब मैंने प्लानिंग कर दिया है। पहले से प्रभुपाद जी के मूड और विजन में था ये सब चीज। हालांकि गृहस्थ आश्रम में थे तो ज्यादा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बहुत भी कर रहे थे। ट्रांसलेशन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पुस्तक लिख रहे थे, ट्रांसलेशन कर रहे थे, बैक टू गॉडेड लिख रहे थे, है ना। गीतोपनिषद लिखे उन्होंने, देखा। तो आश्रम भी पहले से उनके मूड में था, उन्होंने देखे तो थे आश्रम, अपने गुरु महाराज जी का आश्रम। तो प्लानिंग भी कर लिया इस प्रकार से। फिर भगवान चैतन्य की कृपा से हम यहाँ से भक्तों को विदेश भी भेज सकते हैं। विदेश क्यों बोले? क्योंकि गुरु जी का आदेश है। आदेश को तो हमेशा मूड में बना के रखें। यहाँ हम जो है इसको जो है यहाँ से भक्तों को, ब्रह्मचर्यों को हम विदेश भी भेज सकते हैं। ये भी योजना। यस। जब अभय अपने साथियों सहित अहाते में घूमकर इस बात की सराहना कर रहे थे कि आश्रम शुरू करने के लिए वह उपयुक्त स्थान था, तो उनके साथियों ने ये कहकर उनका उत्साह वर्धन किया कि श्रीमान रेवा शंकर भयल को, जो राधा भाई के वंशजों की सभी संपत्तियों के व्यवस्थापक थे, अभय के वहां रहने में कोई आपत्ति ना होगी। अभय ने पूछा कि मकान मालिक उन्हें सभी मकान क्यों नहीं दे सकते थे? वे बर्बाद हो रहे थे। यदि सचमुच उन्हें राधा का स्मारक होना था, तो उनका उपयोग कृष्ण की सेवा में होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण राधा के पूज्य भगवान थे। हाँ, तो अभी अभय को सभी इस बार के लिए इंकरेज कर रहे हैं कि आपको रहना चाहिए, है ना, यहाँ रह के प्रचार प्रसार करना चाहिए। श्रीमान रेवा शंकर दयाल को, जो राधा भाई के वंशज की सभी संपत्तियों के व्यवस्थापक थे। समझ रहे, जो राधा भाई के नाम से बना था ना वो महल, तो उनके संपत्ति को जो देख रेख करने वाले रेवा शंकर, तो अभय के वहां रहने में कोई आपत्ति ना होगी। उन्होंने ये भी बोल दिया कि अभय यहाँ रह सकते, कोई आपत्ति नहीं है। अभय बोलते हैं तो पूरा ही क्यों हमें ही नहीं देते हैं? अभय ऐसे पूरा ही हमें देना चाहिए था, है ना, क्यों नहीं देते? इस प्रकार से भी अभय, है ना, इच्छा व्यक्त कर रहे, इच्छा प्रकट कर रहे कि पूरा देते तो और अच्छा होता है ना। तो ये प्रभुपाद जी का ऐसा था। अभी प्रभुपाद शुरुआत में इसको शुरू करके बाद में पूरा ही ले लेते थे, है ना, छीन लेते थे। तो अभय की इच्छा थी कि पूरा प्राप्त हो जाए, पूरा बिल्डिंग की। यस। अभय दृढ़ निश्चय थे और उनके मित्र उनकी सहायता करने को राजी हो गए। पहले वे राम मित्र से मिले, जिन्होंने कहा कि भयल उनके इतने घनिष्ठ हैं कि उनकी प्रार्थना पर ही शायद वह जगह उन्हें दे देंगे। डॉक्टर शास्त्री भी भयल के पास इस बात पर जोर देने के लिए जाना चाहते थे कि झांसी के लोग कितना अधिक चाहते हैं कि ये जगह अभय को मिल जाए। तो अब अभय तो दृढ़ निश्चय ले लिया कि ये जगह प्राप्त होना ही है। और झांसी के जो लोग थे वो भी चाहते थे अभय को मिल जाए, ताकि बहुत तो अभय से जुड़ चुके थे, अभय चरण देव से। तो मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा, प्रचार प्रसार के लिए, सत्संग के लिए, है ना, सभी फेवर में ही था। अब देखते हैं क्या होगा। यस।
जब रेवा शंकर भयल की भेंट अपने मित्र राम मित्र से हुई, तो उस अवसर पर अभय, डॉक्टर शास्त्री, राधेलाल मलिक, प्रभाकर मिश्र और झांसी की एक शिक्षित युवती सूर्यमुखी शर्मा आदि लोग भी उपस्थित थे। उन्होंने मामले को कई दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया और भयल सबको सुनते रहे। वह सहमत हुए कि उस समय उस जगह का कोई उपयोग नहीं हो रहा था और प्रस्तावित उपयोग अच्छा प्रतीत हो रहा था। वह राजी हो गए कि अबे जब तक चाहे उस स्थान की सुविधाओं का उपयोग अपने भक्त संघ के लिए कर सकते हैं, और अबे की प्रार्थना पर वह संघ का सदस्य बनने पर सहमत हो गए। दोनों ने हाथ मिलाए। मालिक की ओर से भयल ने भारतीय भवन की संपत्तियों को दान के रूप में अभय चरण दे और उनके भक्तों के संघ को दे दिया। अरे वो दे दिया लिखा है ना। हाँ, ये कई सारे लोग यहाँ मिले जी थे, प्रभु जी। है ना। रेवा शंकर के साथ कौन कौन मिले थे यहाँ? अभय, डॉक्टर शास्त्री, राधेलाल मलिक, ठीक है ना। अभय और डॉक्टर शास्त्री कौन है? जहाँ अभय रह रहे थे। राधेलाल मलिक और जो अभय को घुमा रहे, प्रभाकर जहाँ वहाँ ऑलरेडी रह रहे, ये सभी मिलके, है ना, रेवा शंकर से बात बताए, रिक्वेस्ट किए, है ना। तो सब चीज डिस्कस होने के बाद रेवा शंकर जी रेडी हो गए। कोई बात नहीं, अभय इस स्थान को यूज उपयोग कर सकते हैं, जब तक यहाँ रहेंगे और उपयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है बोल के मैं भारतीय भवन की संपत्तियों को दान के रूप में अभय चरण दे और उनके भक्तों के सब को दे दिया। अरे वो ये है। रुपा तो बहुत खुश हो गए होंगे, है ना। तबड़ा मंदिर, रेडीमेड मंदिर, जमीन मिल गया है। बाद में कुछ समस्याएं आएगी। प्रभुपाद बहुत प्लान किए थे, बहुत प्लान, उसके लिए आप सिर्फ देखेंगे जहाँ बहुत प्लान किए थे। देखो रूम का तो एलोकेशन कर दिए थे, जहाँ कौन कौन रहेगा, किस प्रकार से होगा सब, है। लेकिन भगवान का और कुछ प्लान था। यस। दिसंबर और जनवरी में अभय ने भक्तों के संघ लीग ऑफ डिवोटीज का चार्टर तैयार किया। अपने आध्यात्मिक गुरु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए वह जोरदार व्यापक प्रचार आरंभ करना चाहते थे। अपने लक्ष्यों को उन्होंने लिखित रूप देना आरंभ ही किया था कि योजना का रूप तुरंत फैलने लगा। झांसी के बाहर, भारत के बाहर, निस्संदेह भक्त संघ झांसी के नवयुवकों के लिए था। वह उसमें बड़ी रुचि प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन अभय के चार्टर में संध्या की कक्षाओं और कीर्तन से अधिक का विधान था। ये एक विस्तृत योजना थी जिसमें समाज के चारों वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का समावेश था, जो अपने में एक विश्वव्यापी धार्मिक आंदोलन की योजनाएं लिए हुए थे। चार्टर में भावी सदस्यों के लिए एक परीक्षण काल था। उसमें आध्यात्मिक दीक्षा का विधान था। उसमें संघ और सदस्यों के बीच आर्थिक आदान प्रदान की व्यवस्था थी। उसमें प्रचारकों के लिए आवास का प्रबंध था और निषिद्ध कार्यकलापों का वर्णन था, जैसे स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, मद सेवन, विशुद्ध शाकाहारी भोजन के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का ग्रहण, जुआ खेलना और अनावश्यक मनोरंजन या क्रीड़ा उपक्रम। तो अब जो है अभय ने दिसंबर और जनवरी में क्या कर दिया? अभय ने भक्तों के संग मिलके, है ना, लीग ऑफ डिवोटी, ये प्रभुपाद जी का पहला जो है एक का चार्टर तैयार किया। समझ रहे हो? चार्टर समझते हो? चार्टर, चार्टर कौन समझा सकते, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक जो है एक, है ना, एक ट्रस्ट बोल सकते हैं ना, ट्रस्ट प्रकार का। लीग ऑफ डिवोटी एक कमिटी, कमिटी टाइप उन्होंने बना दिया, कमिटी, लीग ऑफ डिवोटी। ऑफिशियली रजिस्ट्री करने वाले हैं। तो अब ने जो है ये पहला था, लीग ऑफ डिवोटी। इसमें कई सारे यम नियम बता दिए उन्होंने, क्या करना है क्या नहीं करना है ना। ये सब चीजें उन्होंने फिर इसको एक फॉर्म किया, जैसे इस्कॉन बनाया था ना, उसी तरह ये पहले जो है लीग ऑफ डिवोटी, ये पहला फर्स्ट अब मैंने बताया, लीग ऑफ डिवोटी का चार्टर तैयार किया। और उन्होंने ये अपने आध्यात्मिक गुरु का अनुसरण करते हुए जोरदार व्यापक प्रचार आरंभ करना चाहते थे। लाइक फादर लाइक सन, जैसे पिता वैसा पुत्र। पिता तो भक्ति सिंह महाराज सिंह गुरु थे, कोई डरते नहीं थे, आपने शुरुआत में सुना। और वह भी जो है इसी प्रकार से जोर तोड़ प्रचार करना चाह रहे थे। अब जो है लीग ऑफ डिवोटी उन्होंने फॉर्म कर दिया, कई सारी चीजें उन्होंने स्थापना कर दिया वहाँ जो है, किस प्रकार से वर्ण आश्रम के हिसाब से यम नियम को पालन करके यहाँ रहेंगे बोल के अब ने ये सब बना हुआ। प्रगति बहुत जल्दी हो गई, प्रगति, हाँ प्रगति बहुत आगे हो रहा है, वह भी आगे बढ़ रहा है।
लिखते हैं लेकिन कहाँ पे बाधा आती है। यस, किसी का कुछ है तो बोलिएगा। यस। लखनऊ में भक्त संघ की रजिस्ट्री पंजीकरण के लिए संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जरूरत थी। इस मसौदे में, जिसमें समाज के उद्देश्यों का उल्लेख होना था, अभय ने अपने आध्यात्मिक गुरु के मिशन को जारी रखने का अपना मंतव्य प्रकट किया। अपने गुरु भाइयों की भांति, जिन्होंने गौड़िया मठ के विघटन के पश्चात अपने अपने नए मठ स्थापित कर लिए थे, अभय गौड़ीय संप्रदाय की भक्त संघ नाम से एक नई शाखा का निर्माण कर रहे थे। वे केवल कुछ मकानों के स्वामित्व का दावा नहीं कर रहे थे, वह कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना कर रहे थे, जिसका विस्तार विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में होना था। उनके इरादे बिल्कुल अनुदार नहीं थे, वरन उनका लक्ष्य संसार भर में आध्यात्मिक विकास के केंद्र स्थापित करना था। अभय ने लिखा, भगवान चैतन्य ने परम भगवान तक पहुंचने की दिव्य प्रतिक्रिया का उद्घाटन किया और उनकी शिक्षाओं में ऐसा कुछ नहीं है जो मानव तर्क की दृष्टि से असंगत हो और सभ्य संसार द्वारा स्वीकृत किसी धर्म के विरुद्ध हो। संघ के लक्ष्यों की गणना में उन्होंने सारे संसार में केंद्रों की स्थापना को स्थान दिया। इस प्रकार वह संघ को एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित करना चाहते थे जो शिक्षा और संस्कृति के द्वारा तथा सभी राष्ट्रों, धर्मों और जातियों के लोगों से नए सदस्य भर्ती करके आध्यात्मिक विकास का कार्य करे। संघ के कार्यों में बहुत सी भाषाओं में साहित्य और बैक टू गॉड हेड मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी था। अभय ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर आवश्यक हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए। फिर उन्होंने लखनऊ की गाड़ी पकड़ी और 4 फरवरी को 50 रुपए जमा कराकर अपना आवेदन पत्र दाखिल कर दिया। उसके बाद वे झांसी लौट आए। हरि बोल। तो अब जो है अब है क्या करेंगे, पंजीकरण, भक्त संघ की रजिस्ट्री। देखा, लीग ऑफ डिवोटी को हिंदी में क्या बोल रहे हैं, भक्त संघ की रजिस्ट्री। ये बोल रहे हैं लखनऊ में भक्त संघ की रजिस्ट्री, लीग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको जो है पंजीकरण करने के लिए अब है कई सारे चीजें इकट्ठा करने लगे। तो अपने गुरु महाराज जी का मठ तो था, लेकिन गुरु महाराज जाने के बाद सब मठ के अलग अलग मठाधीश बन गए। एक मठ, सभी मठ एक छत्र छाया में नहीं रहा, अभी वो ऐसे नहीं चाहते थे। अब एक कृष्ण भावनामृत को एक ही से प्रचार देश में विदेश में सब जगह चाहते थे, बहुत ही भव्य रूप से प्रचार प्रसार करना चाहते थे। जो चैतन्य महाप्रभु और जो स्वयं भगवान भगवान तक पहुंचाने की दिव्य प्रक्रिया का उद्घाटन किया, और उनकी शिक्षाओं में ऐसा कुछ नहीं है जो मानव तर्क की दृष्टि से असंगत हो और सभ्य संसार द्वारा स्वीकृत किसी धर्म के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु के संदेश को फैलाने के लिए अब है जो है आगे बढ़ने लगे। और सुन रहे हो, बहुत अच्छा है। इस प्रकार वे संघ को एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित करना चाहते थे। देखा, अभी से अंतरराष्ट्रीय चाहते थे, जो शिक्षा और संस्कृति के द्वारा तथा सभी राष्ट्रों, धर्मों और जातियों के लोगों से नए सदस्य भर्ती करके आध्यात्मिक विकास का कार्य करे। तो प्रभुपाद इंटरनेशनली ग्लोबली सोच रहे थे, और उसमें एजुकेटेड लोग होना चाहिए और सभी धर्म के कोई भी भक्त बनना चाहिए, सबके लिए, कोई इसी कास्ट के व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए प्रभुपाद अनुकूल। तो इसीलिए प्रभुपाद क्या किया, मैंने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर आवश्यक हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया। फिर उन्होंने लखनऊ की गाड़ी पकड़ी और वहां जाके जो है 4 फरवरी को 50 रुपए जमा कराकर अपना आवेदन पत्र दाखिल कर लिया। इसके बाद वे झांसी लौट आए। मतलब प्रभुपाद जी सब लीगली करते थे। देखो, प्रभुपाद जी को सब लीगलिटी सब पता था। प्रभुपाद बोला करते आई एम ए कोलकाता बॉय, नो वन कैन चीट मी, है ना। मैं कोलकाता का लड़का हूँ, कोलकाता में पढ़ा बड़ा हूँ, मुझे कोई चीटिंग कर नहीं कर सकता है ना। तो ऐसे देखो ना, बॉम्बे में जो है किससे लड़े थे, जो है नायक से, मिस्टर नायक से कितना लड़े थे प्रभुपाद। नहीं, ये जमीन हमारा होके ही छोड़ेगा, आप पढ़ोगे वो। प्रभुपाद तो पूरा सब चीज लीगली चलते थे, उनको सब पता था लीगलिटी। इतना देख चुके, गृहस्थ आश्रम में रहते थे, कितना कितना 56 है ना, 57 के हो चुके हैं, अब 60 के होने वाले हैं, तो सब कुछ भली भांति जानते थे। अब प्रभुपाद जो है इसको भी लीगली करना चाह रहे हैं। अच्छा है ना। यस, किसी का कुछ है अभी तक।
ठीक है, आगे बढ़िए, बहुत अच्छा प्रसंग आ रहा है। राधा मेमोरियल में अपने कमरे में अभय नित्य 4 बजे सवेरे उठ जाते और अपने युवा पड़ोसी प्रभाकर मिश्र को जगा देते। 4 बजे से 5 बजे तक अभय लिखने का कार्य करते। 5 बजे से वे अंत्य ताल के क्षेत्र में भ्रमण करते। 5:30 बजे स्नान करते और तब 7 बजे तक माला फेरते हुए हरे कृष्ण का मंत्रोच्चारण करते और उसके पश्चात वे श्री चैतन्य चरितामृत या श्रीमद् भागवत पर शिक्षण करते। यद्यपि साधारणतः प्रभाकर मिश्र एकमात्र श्रोता होते। 8 बजे वे अपने साहित्य कार्य में लग जाते। 10 बजे के बाद तक वे टाइप में लगे रहते। तब भोजन तैयार करना शुरू कर देते। तीसरे प्रहर वे प्रायः झांसी नगर का चक्कर लगाते। वे लोगों से मिलते और प्रचार कार्य करते। उनकी निगाह बराबर ऐसे लोगों की खोज में लगी रहती जो भक्त संघ में सम्मिलित होने को तैयार हों। संध्या के समय वे 7 बजे तक लिखने में लगे रहते। उसके बाद वे नगर के विभिन्न स्थानों में से किसी स्थान पर जहां से निमंत्रण होता कीर्तन करने और भाषण देने की तैयारी करते। अब अभय जो है राधा मेमोरियल में रहने लगे, मतलब वही जो है भारती भवन में रहने लगे। उनके साथ कौन थे? डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा, याद है ना, प्रभाकर मिश्रा भी वहां रहते थे। और देखो प्रभाकर मिश्रा कितने भाग्यशाली अभय के साथ 1-to-1 रहने का अवसर मिला। कितने भाग्यशाली है वो। उन दिनचर्या बता रहे हैं, अभय क्या करते थे, 4 से 5 बजे तक लिखते थे। उसके बाद 5 बजे से हुए है ना अंत्य ताल के क्षेत्र में भ्रमण करते। 5:30 बजे स्नान करते और तब 7 बजे तक माला फेरते। इस प्रकार से उसके बाद चेतन चरितामृत या श्रीमद् भागवत में क्लास देते। क्लास में एक ही होते थे, वो कौन थे? प्रभाकर। प्रभाकर कितने भाग्यशाली है ना, प्रभुपाद से 1-to-1 बैठ के सुनने को मिला। हरि बोल। फिर 8 बजे जो है वो अपने साहित्य कार्य में लग जाते। 10 बजे के बाद तब वे टाइप में लगे, देखा टाइप भी खुद करते थे, टाइप में लगे रहते। तब भोजन तैयार करना शुरू कर देते थे। तीसरे प्रभु जो है झांसी के नगर घूमते थे ताकि नए जो भक्ति में जो है जोड़ना चाहते हैं उनसे भी प्रभुपाद जाके मिलते। इस प्रकार से प्रभुपाद जो है उसके बाद वो नगर पे भ्रमण करते हैं जहाँ जहाँ इन्विटेशन आता था। तो झांसी में प्रभुपाद जी का जम रहा था, वो घर गृहस्थी छोड़ दिए है ना। घर गृहस्थी जो है 5-5 बच्चे हैं, पत्नी है, कैसे झेल रहे हैं सब भोगे ने जो भगवान के लिए जो है बस। राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। प्रभुपाद कैसे छोड़ पाए? कैसे छोड़ पाए? 2 कारण है। पहला कारण है, ठीक है, घर वाले प्रतिकूल थे, पत्नी जो है अनुकूल नहीं थी, बच्चे नहीं थे, ये नंबर 1। नंबर 2, कोई जितना भी प्रतिकूल हो अपने बच्चों के लिए तो सभी सोचते हैं ना, बच्चे को कौन खिलाएगा, कौन पढ़ाएगा, वो जो है वो लेडीज अकेली बाहर भी नहीं जाते, कैसे करेंगे। एक तो मैंने बोला वो जो है 3 कारण बोल सकते हैं, 3 कारण। एक तो जो है पत्नी अनुकूल नहीं थी। दूसरा जो है गुरु का आदेश था, तो ये सब होते हुए घर कैसे छोड़ पाए। तीसरा क्या था? श्रील प्रभुपाद का भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास था, भगवान देखेंगे। अगर मैं भगवान के लिए करूंगा, कोई लोग तो क्या भगवान आगे तुम्हें खाने देंगे? भगवान तुम्हें जो है आटा की बोरी ला के देंगे, चावल की बोरी सब्जी ला के देंगे, गैस सिलेंडर ला के देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे, ऐसे बोलते हैं भगवान। ऐसा तो इसलिए हमारी पूजा करो, हम तुम्हें सब कुछ देंगे, ब्रेड देंगे, ये देंगे, वो देंगे। भगवान का आगे देते ऐसे अपने प्रोपा जी का भगवान के प्रति 100% 100% विश्वास था कि मैं कहीं पे भी जाऊं भगवान निश्चित रूप से देखेंगे। अगर मैं भगवान के समय लगूंगा तो भगवान निश्चित रूप से इन बच्चों की और इनकी जो है देख रेख करेंगे। प्रभु की प्रभुपाद जी का भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी, विश्वास था। समझ रहे हो, ये 3 कारण की वजह से प्रभुपाद छोड़ पाए। अभी तो पूरा छोड़े नहीं, आना जाना करेंगे अभी, है ना। अभी तो ये जो है पूछने के लिए गए हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी झांसी में नया छाप चलने का। यस। यद्यपि अभय के पास बैक टू गॉडहेड को जारी रखने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उनके प्रचार कार्य का एक निश्चित अंग लेख लिखना था। इस बात की चिंता ना करते हुए कि वे तुरंत प्रकाशित हो सकते हैं या नहीं, उन्होंने लगभग 24,000 शब्दों का एक लंबा लेख लिखा जिसका शीर्षक था भगवान का संदेश। उन्होंने एक लेखमाला तैयार की जिसमें भगवत गीता की शिक्षाओं का, विशेषकर संसार की समस्याओं पर घटित होने वाली शिक्षाओं का आख्यान था। एक लेख भक्ति विज्ञान रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन का सार दोहन था। देखो अभय के पास बैक टू बॉर्डर तो छपने के लिए पैसा नहीं था, फिर भी लिख रहे थे।
कोई बात है, अभी तुरंत छापना ही नहीं है, कोई वो लिखते जाते थे भविष्य में तो कुछ ना कुछ होगा। तो उन्होंने 24,000 शब्दों का 24,000 वर्ड्स, जैसे आप लोग भक्ति शास्त्र में लिखते हैं ना 100 वर्ड्स, 50 100 वर्ड्स, 2000 वर्ड ऐसे। तो मतलब 24,000 शब्दों का एक लेख लिखा, जिसका नाम उन्होंने दिया भगवान का संदेश, मैसेज ऑफ गॉड। उन्होंने ये लिख दिया, और जिसमें भगवान भगवत गीता शिक्षाओं की, विशेषकर संसार की समस्याओं पर घटित होने वाली शिक्षाओं का क्या एक लेख भक्ति विज्ञान रूप गोस्वामी के भक्ति रसम सिंधु के अध्ययन का सार दोहन था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी, कुछ पैसा भी नहीं था, पुस्तक छाप भी नहीं पा रहे थे, बैक टू कलर भी नहीं छापे, फिर भी उन्होंने अपना जो है लिखना कंटिन्यू रखा, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे ना। आगे तो वो देखो पहले से तैयारी कर रहे थे, विदेश जाना है, ये सब करना है, अपना चाहे पुस्तक ले जाऊंगा बोल के। प्रभुपाद जी अधिकतर बंगाली, नहीं तो इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश इंग्लिश या बंगाली, मोस्टली इन इंग्लिश। जानते थे विदेश में है ना, मॉडर्न एज इंग्लिश जरूरत है सबको जाकर। इस प्रकार से श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा से है ना तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अनुकूल रूप से तैयारी हो रही है। यस। 16 मई 1953 को अभय के भक्त संघ का एक विराट उद्घाटन समारोह किया, जिसमें पाठ, कीर्तन और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम प्रातः काल से लेकर आधी रात तक लगातार चलता रहा। भवनों की फूल पत्तियों और मिट्टी से कई कलशों से सजाया गया था। संध्या समय, जब जन समूह सबसे विशाल था, अभय ने भगवत गीता के 9वें अध्याय से राजगुह्यम योग पर व्याख्यान दिया। प्रभाकर मिश्र ने हवन कराया और कई ब्राह्मणों ने ब्रह्म संहिता से मंत्र पाठ किया। अतिथियों को 16 पृष्ठों की एक विवरण पत्रिका दी गई, जिसमें संघ की आवश्यकता पर अभय का एक लेख सम्मिलित था और उसके उद्देश्यों का वर्णन करने वाले चार्टर से एक उदाहरण दिया गया था। इस पर हस्ताक्षर थे ओम तत्सत अभय चरणारविंद भक्ति विधान संस्थापकाचार्य एवं सचिव। अब मैंने देखो ऑफिशियली इसको उद्घाटन कर दिया है 16 मई 1953, 1953, जो भक्त संघ का एक विराट उद्घाटन कर दिया, जिसमें जो है हाँ, अभय जो है वहां पे जाकर तैयारी किए थे, और प्रभाकर मिश्रा जी जो पुरोहित थे। अभय ने भगवत गीता के 9वें अध्याय से राजपूजा पर व्याख्या किया, है ना, ये सब चल रहा था। ब्रह्म संहिता को पाठ किया। अतिथियों को 16 पृष्ठ की एक विवरण पत्रिका दी गई, जिसमें संघ की आवश्यकता पर अभय का एक लेख सम्मिलित था। देखो अभय खुद लिखने लगे, देने लगे, मंदिर का भी उद्घाटन हो रहा है, जिसमें संघ की आवश्यकता पर अभय का एक लेख सम्मिलित था। इस प्रकार से उसको अभय ने ऑफिशियली, देखो उधर उधर लखनऊ में जाके रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, जहाँ पे भी ऑफिशियली अपने जो वैदिक पद्धति में भी उसको उद्घाटन कर दिया। ये है, देखो भगवान के लिए कितना सोचते हैं, है ना। सब फर्स्ट प्रायोरिटी भगवान को दे रही है, घर परिवार से भी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी भगवान को दिया। यस। झांसी की जनता के लिए संघ का उद्घाटन एक भव्य शुभ घटना थी और अभय के व्याख्यान के लिए संध्या समय सैकड़ों की संख्या में लोग वहां एकत्रित हुए। डॉक्टर शर्मा, जो संघ के संस्थापक सदस्य और झांसी के एक दैनिक पत्र के संपादक थे, इस घटना का प्रचार अच्छी तरह कर चुके थे और अगले दिन प्रकाशनार्थ एक लेख तैयार कर रहे थे। गौड़ीय पत्रिका ने भी उद्घाटन पर रिपोर्ट प्रकाशित की। तो सभी अभय को सपोर्ट कर रहे थे, जो डॉक्टर शर्मा है वो भी बहुत प्रसन्न थे, तो काफी सारे लोग अभय को सपोर्ट कर रहे, इसीलिए अभय झांसी में ना बहुत उनका मन लग गया था। देखो मंदिर मिल गया, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग फेवरेबल है, वो पास से सुन रहे हैं ना, असिस्टेंट भी मिल गया प्रभाकर, तो इस प्रकार से बहुत सभी चीजें अनुकूल अनुकूल हो रहा। यस। स्थानीय थियोसॉफिकल सोसाइटी के संपादक श्री लक्ष्मी नारायण राजपाली भी उपस्थित थे। यद्यपि उनके दार्शनिक विचार भक्ति वेदांत प्रभु से भिन्न हैं, उनकी सहानुभूति इस आंदोलन के साथ है। एकत्रित जन समुदाय में बहुत से उल्लेखनीय व्यक्ति मौजूद थे। श्री विग्रह का उद्घाटन और प्रतिष्ठापन शीघ्र संपन्न होगा। सभा राज्यपाल श्री के एम मुंशी से उद्घाटन समारोह संपन्न करने के लिए प्रार्थना करेगी। केंद्र का पंजीकरण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार करा लिया गया है। संघ के भवन का नाम श्री भारती भवन है, जिसमें एक व्याख्यान कक्ष है
और एक मंदिर है जो राजभवन के समान है। सभा के पास केंद्र में करने योग्य कई कार्यक्रम हैं और सदस्यों के लिए वहाँ आवास की भी सुविधाएं हैं। तो ये डॉक्टर मिश्रा ने लिखा ना, ये डॉक्टर शर्मा ने, है ना, डॉक्टर शर्मा ये सब बता रहे हैं कि इसको रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है, इसमें क्या क्या है, किस प्रकार से इसमें प्रचार प्रसार होने वाला है। लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ लीजिए। अभी को विश्वास हो गया कि भारती भवन अब भक्त संघ के केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा और इसे मान्यता मिल जाएगी। उन्हें ये देखकर प्रसन्नता हुई कि उद्घाटन का दिन मात्र उनका निजी मामला नहीं था, वरन एक ऐसी घटना थी जिसमें झांसी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हुए। आप अभय को पूरा विश्वास भी हो गया कि अब जो है ऑफिशियली ये भारतीय भवन क्या हो जाएगा, कि अब भक्त संघ के केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा। ये विश्वास हुआ, और क्यों ये जो है यहाँ के लिए सबके लिए प्रचार प्रसार होगा, यहाँ से सबको लाभ मिलेगा बोल के अभय काफी संतुष्ट होने लगे, प्रसन्न हो गए, तो मेहनत सफल हो रहा है बोल के काफी ही प्रसन्न हुए। इस प्रकार से शुरुआत में तो अच्छा ही था, देखते हैं बाद में क्या होगा। तो बस ये विग्रह भी लेके आएंगे, विग्रह झांसी के लिए पहले सब प्रथम जो है महाप्रभु का विग्रह अभय ने खुद बना के लेके आएंगे, कोलकाता से देखेंगे आपको, है फर्स्ट डीटी कोलकाता से चैतन्य महाप्रभु का लेके आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा जन्माष्टमी भी चल रहा है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की दिन भी काउंट करते रहिएगा। आज कितना हो गया, तारीख क्या है आज, है 25 प्रभु जी, 25। 25 है ना, तो कितना दिन बचा है देखो, बिल्कुल गिने चुने 8-9 दिन बचा है। तो सभी अपना अपने अपनी सेवा में लगिए। जन्माष्टमी ये नहीं हो रहा, हमें तो पता ही नहीं था हम अपनी दुनिया में हैं, ऐसे नहीं, है ना, पूरे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। आपके अब आई कार्ड नहीं बना तो आई कार्ड अप्लाई कीजिए, सेवा पूछिए, है ना, कलेक्शन कीजिए। कई सारे लोग घर से निकल नहीं पा रहे फिर भी कर रहे हैं। हमारे पांडव कृपा प्रभु, यहाँ पे पांडव कृपा प्रभु है ना, प्रभु जी अस्वस्थ है, घर से बाहर नहीं जा पाते, तो फिर भी प्रभु जी ने जो अभी तक 35,000 रुपये कलेक्शन कर लिया है। हरि बोल, पांडव कृपा प्रभु सही है ना। जी, और हरे कृष्ण भाई धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु 35,000 हो गया अभी तक। 35 टारगेट तो क्या है? और भी कार्यरत है उनका चालू है। आप प्रभु जी ने मुझे मैसेज किया था, प्रभु जी कार्ड और प्रसाद भिजवा दीजिए, हमने कल भी भिजवा दिया, आज भी भिजवा दिया, है ना। तो देखो, है ना, घर में बैठे बैठे भी प्रभु जी कर रहे हैं, हर साल देते हैं ना तो फिक्स रहता है। तो आप लोग भी प्रयास कीजिए, है ना, वो अस्वस्थ होते हुए भी कर रहे हैं। अगर आपको कुछ कार्ड प्रसाद भिजवाना तो हमें बोलिए, किसी को बड़े हमारे हमारे सर्वांग सुंदर गोविंद प्रभु आज क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, वो मुझे बता के गए, प्रभु जी बड़े डोनर को मिलने के लिए जा रहा हूँ। शायद मैं कॉल भी आया तो मैं रिसीव नहीं कर पाया, मैं नीचे कीर्तन में था, है ना। शायद प्रभु जी का मैसेज भी आया होगा, एक बड़े डोनर से मिलने के लिए जा रहा हूँ प्रभु जी, है ना, प्रार्थना कीजिए, ऐसे बोल के प्रभु जी गए थे। तो प्रभु जी शायद उनसे कलेक्शन भी करके लेके आए लग रहा है। एक महीना देख रहा हूँ आपको गुड गुड न्यूज देने के लिए, ये और कुछ है, मतलब काफी अच्छा वो कलेक्शन कर रहे हैं। सर्वांग सुंदर गोविंद प्रभु है ना, अभी नहीं है लग रहा हरे हैं कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी, क्लास प्रणाम। में हैं। है। हरे अच्छा, कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण, ने ध्यान नहीं दिया, मैं सर आप शायद लेट हो जाएंगे बोले थे। तो प्रभु जी का अच्छा हो रहा है, जो जिनसे मिलने के लिए गए पता नहीं कैसा हुआ। हो गया था प्रभु जी, हो गया, मिल गया था। जितना हम सोचे थे उतना मिल गया। हाँ, उतना मिल गया। तो आज प्रभु जी ने एक ही व्यक्ति से 1,51,000 रुपये लेके आए। अरे वो ये है भगवान की लिए, है ना। मुझे बोले थे मुझे ऐसा क्लास में लेट हो जाऊंगा, मैंने कोई बात नहीं, वो महीने अभी फिलहाल के लिए वो महीने आप चाहिए। तो अभी तक प्रभु जी ने, हाँ, 51,000 एक और प्रभु जी दिए हैं प्रभु जी। और एक ने 51,000 भी दे दिया, मतलब आप 2 लाख ऊपर लेके आए हैं। हरि वो, है ना। और साथ साथ प्रभु जी का काफी अच्छा कलेक्शन हो रहा है ना। 4 से 5 लाख अभी हो चुका है। हाँ हाँ, यस, प्रभु जी बोलते हैं ना, चेजिंग चेजिंग द राइनोन्स, है ना, चेजिंग द राइनोन्स, बहुत अच्छा है, ये भगवान की कृपा है ना। हम अपने लिए थोड़ा मांग रहे हैं, हम उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे,
भगवान के पैसा तो हमें खर्च करने के लिए डर लगता है ना, एक पैसा भी नहीं, नहीं कोई मुझे दे दे तो मैं तुरंत मंदिर में भेजना है उसको अपने लिए नहीं है ना, तुरंत मंदिर में यूज होना चाहिए। तो जो है प्रभु जी ने जो है उसको भगवान की सेवा में, भगवान के लिए लेके आए हैं, राधा गोविंद देव की प्रसन्नता के लिए। गुरु महाराज खुद चाहते हैं, गुरु महाराज खुद बोले हैं। ये हम लोग भी बोले आप ब्रह्मचारी लोगों को भी कलेक्शन करना है ना, तो इसीलिए ये बहुत सुंदर है। तो कोई बात नहीं, कोई कोई बड़ा करता है, कोई छोटा भी करते हैं, जो जिस प्रकार से है ना, आप प्रयास करो। ठीक है, सभी अपने अपने हिसाब से प्रयास कीजिए। यस, भगवान उसी से प्रसन्न होंगे। तो अपना अपना टारगेट भी कर रहे हो ना आप सभी। यस, वेरी गुड। टारगेट से क्रॉस भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं, क्रॉस होने से अपराध नहीं होगा है ना। यही नहीं कि आप क्रॉस होते ही नहीं, हो गया बस, ऐसे नहीं, अपराध नहीं होगा उसके लिए। ठीक है, आगे भी बढ़ सकते हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, इस बार टारगेट बढ़ा दो, नेक्स्ट ईयर फिर आप और बढ़ा दोगे है ना, उतना करना ही है बोल दोगे, इसलिए ठीक है इतने में वाइंड अप करके वापस दे देते हैं। ऐसी बात नहीं है ना। टारगेट पूरा हो गया तो थोड़ा और प्रयास करते रहो। देखो भगवान के लिए कुछ भी करेंगे ना, उस व्यक्ति का यश बढ़ता है और देने वाले को भी लाभ मिलेगा। बताओ, लोग नहीं तो कहीं पार्टी में जाके खर्च करेंगे, कहीं विदेश घूमने के लिए जाएंगे, ऐश करके आएंगे, वहां खर्च कर देंगे। अब यहाँ तो आप उनके धन को कहाँ लगा रहे हो, भगवान की सेवा में लगा रहे हो। और ये आप विश्वास करना, जो धन आप लेके आए हो ना, शुद्ध रूप से भगवान की सेवा में लगेगा। ये मैं तो आश्वासन देके बोल रहा हूँ ना, मैं तो देखा हूँ 100% भगवान की सेवा में लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए आगे और प्रयास है, ये नहीं कि इतना हो गया तो हम रोक देंगे, नहीं, प्रयास करते रहिए। उनके लिए भी लाभ होगा, मंदिर आएंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, अभिषेक करेंगे, कीर्तन सुनेंगे और उनका धनराशि भगवान की सेवा में लगाया जाएगा, कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार। तो बहुत सुंदर है। बाकी भक्त भी अपना भी प्रयास करो, अपना जो देना है वो भी, प्लस और कलेक्शन भी। थोड़ा भगवान के लिए टाइम निकालो, टाइम निकालना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। और किसी का कुछ है? झूलन यात्रा भी चल रहा है, तीसरा दिवस है, और नहीं किया तो कल परसों और है, आप कर सकते हैं। अरे अनन्या भक्त वो माता जी, बरेली की माता जी से कॉन्टेक्ट किया आपने? बरेली बरेली की शशि माता जी, दीक्षा नाम क्या है माता जी का, भूल गया, ज्वाइन करती है नहीं करती है आजकल? हरे कृष्णा माता जी, दंडोत प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी उनका आ गया आज। है। आज उनका डोनेशन आ गया उनका माता जी का आज। कितना आया? 11,000 आया है। हाँ, शशि माता जी कहीं रथ यात्रा भी निकालते रहते हैं, उनसे थोड़ा बढ़ाया करो। हाँ ठीक है, वो बोल रहे थे कि 20th के बाद करेंगी, तो अपने आप कर दिया उन्होंने। हाँ, क्लास ज्वाइन करती है आजकल? क्लास का पता नहीं प्रभु जी, कभी कभी ज्वाइन करती हैं, लिंक लेती हैं मेरे से, कभी अच्छा, कभी। है ना जहाँ शशि माता जी है जहाँ। अब माता जी, हरे कृष्णा, एक मिनट, हरे कृष्णा, अनम्यूट करो, आप म्यूट अनम्यूट करो, करना। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक हो, स्वास्थ्य ठीक है? स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, करती हूँ, पोती छोटी है तो कभी कभी बीच बीच में उठ जाती हूँ तो छोड़ना हाँ, पड़ जाता है। यस। तो माता करती जी हूँ। सेवाएं करती रहती है, रथ यात्रा भी निकालती है बरेली में, और कहीं से हर महीना भी सेवा करती है। अभी सेंटर बनवा रही हूँ ना, जो इस्कॉन वालों देखा, के लिए। सेंटर बना रही है। आप जन्माष्टमी गुरुवार के सेंटर को भी फोकस किया करो अरे प्रभु जी, बहुत जगह भेजना पड़ता है, 11,000 दिल्ली में भेजा है ना, हाँ, तो वो आप वाले कई मंदिरों जगह में। मत फैलाओ, आपका मेन केंद्र अब जो वो है लोग मानते ही नहीं है, वो मानते नहीं हमने कि हमारे गुरु जी हैं। वो 5 साल से ठीक है, दे रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं माता ठीक है। जी, देना होगा देना हाँ, होगा। यस। तो तो कई माता जगह डिवाइड हो जाता है, वैसे कोई बात नहीं। माता जी की बेटी ऑस्ट्रेलिया में है ना। जब माता जी हाँ, अब वो आएगी इस साल। दीक्षा होनी है तो मुझे काफी फॉलो अप माँ की दीक्षा करा दो, तो अच्छा दीक्षा भी होगी। माता जी बहुत अच्छा से साधना भजन करती है वहाँ, और बहुत प्रचार करती रहती है। अभी रथ यात्रा निकाले थे, अभी सेंटर खोल रहे हैं, कई सारी जगह पे डोनेशन भेजती है। लेकिन अनन्या भक्त वो आप थोड़ा ध्यान रखो, माता जी का डोनेशन ज्यादा दूसरे जगह पे जा रहा है लग रहा है हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो उसके लिए लक्ष्मी दान करनी थी, मंदिर के लिए, पंढरपुर के लिए। हाँ, वो अनन्या भक्त वो ये तो बोल रहा हूँ, अनन्या भक्त समझ नहीं पा रहे। ठीक नहीं तो ठीक तो माता प्रभु जी, गुरु जी आए आपको तो। आपको अनन्या भक्त वो पर्सनली कांटेक्ट करेंगे। इसमें अच्छा से देना है, क्योंकि हम लोग सभी जा रहे हैं ना, तो हम एक महाराज जी के मंदिर नहीं, में अपने हाथ से करेंगे, तो आप सोच लेना कितना है, अनन्या भक्त को कांटेक्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक हाँ, ठीक अच्छा से मतलब अभी एक दो महीना इकट्ठा कर लो, और एक बढ़िया से ठीक देना ठीक है पंढरपुर के लिए, बहुत बढ़िया, हम सभी जाके वहां देंगे पंढरपुर के लिए। अभी जन्माष्टमी के बाद होगा पंढरपुर के लिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ,
हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण। यस, तो पंडरपुर का चर्चा करेंगे अभी, पहले हम लोग यहाँ वो करते हैं जन्माष्टमी का, फिर उसके बाद है भक्त आप माता जी से बात कर लेना। and यस it प्रभु जी, should it बात should कर। be it should be a substantial amount. यस Please यस let me know before taking the money ठीक how ठीक, much यस he is प्रभु, paying. यस 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 Okay, यस प्रभु। ठीक है। तो ठीक है, फिर सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कल फिर अपडेट लेंगे ऐसे, जब 2-4 दिन और अपडेट लेते हैं जन्माष्टमी का, है ना। हरे कृष्ण, रोकते हैं, टाइम हो गया। जगत गुरु शिव प्रभुपाद की, समवेद गौर भक्त वृंद की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।